बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और इंडियन कबूतर मेरे हाथ में है। ये वैसे ब्लड लाइन के हवाले से भी इंडियन ही है। ये रामपुरी कबूतर है, लेकिन इंडियन इसे मैंने इसलिए कहा है कि ये बहावलपुर साइड पे बॉर्डर के पास ये पकड़ा गया था और इस पे इंडियन मोहरें भी लगी हुई थी। वहाँ पे ये किसी जो उड़ान के मुकाबले में या कप में उड़ा था, जो हमारी तरफ आके गिर गया, तो वहाँ से ये पकड़ा गया था। और ये फिर परिंदा आया वहाँ से होता हुआ फैसलाबाद में उस्ताद सूदी के पास, मियाँ मसूद साहब के पास। मियाँ मसूद साहब के पास आके इसने बहुत ज़्यादा बच्चे उड़ाए। इसके बच्चे जो हैं वो उड़ान के मुकाबलों में भी हिस्सा लेते रहे, बहुत लाजवाब परवाज़ें देते रहे। वहाँ से ये फिर उस्ताद मियाँ मसूद साहब ने मुझे चंद परिंदे दिए थे, कोई 19-20 के करीब, 18 थे शायद। तो उनमें ये मेरे पास आया था। ये परिंदा ये मेरे पास इसके साथ मादा भी जो है वो भी मैंने जो उस्ताद मियाँ मसूद साहब की ही ख्वाहिश पे लगाई थी, उन्हीं के कहने पे। वो मादा भी शायद उन्हीं के घर की है, बिल्कुल। हाँ जी, उन्हीं के घर की मादा भी है। उन्होंने मुझे कहा था कि ये जोड़ा आपने लगाना है। ये उन्हीं का ही लगा हुआ जोड़ा है। तो अब इसने बच्चे निकाल दिए हैं। तो इसकी आपको आँख से शुरू करवाते हैं, बल्कि आँख आपको बाद में दिखाते हैं बाहर जाके, पहले पर से शुरू करवाते हैं कि एक तो जो चीज़ है ना इस परिंदे की, कि मैंने अब इसको पकड़ा हुआ है ना हाथ में, तो बहुत लाइट वेट है और महसूस करना पड़ता है कि ये कबूतर है। वरना ये लग ऐसे ही रहा है कि जैसे ये पर पकड़े हुए हैं मैंने। इतना लाइट वेट और इतना प्रेल कबूतर है। ये मैंने पूरा पर खोल दिया जी। ये मेरे से अक्सर कबूतर परवर है। ये देखें जी, इसके जो तीनों पर हैं बराबर हैं। ये आखिरी जो है, ये तीनों पर भी इसके बराबर हैं जी। और ये देखें पर इसके जो हैं, अब ये खुद भी उड़ा हुआ है। इसने ज़ाहिर है अगर इसकी परफॉर्मेंस थी तो ये मोर लगाई थी इंडिया वाले हमारे चढ़ दे पंजाब के लोगों ने। तो ये देखें, ये इसके पर की शेप मैं आपको बतानी चाह रहा हूँ। ये देखें, ये पहले इधर से ये बाहर को निकल रही है, फिर ऊपर से अंदर को जाके फिर ये देखें उसकी नोक बाहर को हो जाती है पर की। ये पर जो है बड़ा कहते हैं जी सबसे अच्छा पर ये होता है जिसकी ये शेप होती है। और ये बड़ी जल्दी आसमान में जाता है। बल्कि उस्ताद सूदी ही कहते हैं मियाँ मसूद साहब के ये जो है रॉयल पर इसे कहते हैं, शाही पर उसको कह लें। ये इसके इस तरफ देखें, 10वीं कली इसने गिराई है इधर से। ये ये जी देखें इसके पर, ये भी देखें इसके परों के अंदर कलर देखें। और ये भी मियाँ मसूद साहब ने मुझे परिंदे, उनके कोई मसला बन गया था घरेलू, जिस वजह से कबूतर उन्होंने अपने ख़त्म किए। तो चंद परिंदे उन्होंने मुझे कहा जी ये आपको देने हैं, ये आपके लिए रखे हुए हैं। जो ख़ास उनके परिंदे थे ना, जो कई सालों से उनके आजमाए हुए परिंदे थे, वो उन्होंने मुझे इनायत किए। ये भी उनका आजमाया हुआ है। इसका जी मियाँ मसूद साहब ने बताया, बुज़ुर्ग उस्ताद हैं, उन्होंने बताया कि ये इनके बच्चों की वापसी बहुत ज़बरदस्त है, परवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। और इतने ये पक्के जानवर हैं कि ये अंधेरे में भी बैठ जाते हैं बड़ी आसानी से। और बजाय किसी और के घर बैठने के, ये समझते हैं कि दरख्तों पे गुजारा कर लो बैठ के, या जंगलियों में मिल जाओ। इस तरह के उन्होंने कहा ये ज़िद्दी और पक्के कबूतर हैं। घर भूल जाता है, इंसान के बच्चे भी भूल जाते हैं घर।
तो ये तो परिंदा है, ये इतनी उन्होंने तारीफ़ की थी उन्होंने, फिर इसीलिए मुझे ये इनायत किए परिंदे कि ये परिंदे मैंने किसी को नहीं देने, बाकी उन्होंने अपने शागिर्दों को, दोस्तों को दे दिए थे। लेकिन ये चंद परिंदे जो हैं उन्होंने, मैं तो यही समझता हूँ कि उन्होंने तोहफ़तन मुझे ये परिंदे दिए हैं। तो इन्हें मैंने संभाल के रखा हुआ है। इस जोड़े के बच्चे भी निकल आए हैं, ब्रीडिंग कर ली। हालांकि मुझे उन्होंने कहा था जी कि ये बड़ा अंडे नहीं देगा, दूसरी जगह इसको अकेला रखना है। लेकिन मैंने अपने यहाँ पे मेरे पीछे जो खाने नज़र आ रहे हैं इनमें इंडियन में, ये देखें इसका नाखून देखें, ये पंजे देखें, इसके नाखून कितना लंबा किया हुआ है इसने। ये पंजे देखें इसके, जामनी पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं। ये ये जामनी, खुश्क पंजे, बहुत ज़बरदस्त सिकरी जमी हुई है, छिलका बना हुआ है। ये देखें इसकी, ये नलियाँ देखें, नलियों पे भी वैसे भी। ये बंद दुम में बड़ा प्यारा वेटलेस कबूतर है। ये जी इसकी आँख आपको दिखाते हैं इधर रोशनी में, इधर ठीक है जी। ये देखें जी इसकी आँख, बिल्कुल यरकानी आँख है। अब वो गौर कर रहा है कि ये क्या चीज़ है, कैमरा देख रहा है, मोबाइल कैमरा। ये जी यरकानी आँख है इसकी, देखें। और ये टैडियों में भी ये झलक नज़र आती है इस नस्ल की, जिस तरह अब ये यरकानी आँख है। बाज़ किस्म के जो नस्ल के टैडी हैं उनमें ये नज़र आती है इस तरह की आँख भी। देखिए आँख बड़ी ज़बरदस्त, इसका रिंग देखें, ऊपर वाला, अंदर वाला रिंग भी मुकम्मल है इसका, बाहर वाला रिंग भी मुकम्मल है। और आँखों की मूवमेंट और अगर क्लोज हो सकता है तो देखें ज़रा। बच्चा पाल रहे हैं ये जी, मैं इसे रामपुरी ही कहूँगा। हो सकता है इसको उड़ाने के लिए कोई हो, ये सीनियर साज़ा कराम बता सकते हैं इंडिया से भी, यहाँ से भी, कमेंट्स में कि ये असल में क्या है। ये इसके साथ जो फीमेल है, वो जो उस्ताद मियाँ मसूद साहब ने सेलेक्ट की थी, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये कबूतरी जी, ये कबूतरी भी उन्हीं के घर से ही आई है। मुझे इस कबूतरी के बारे में नहीं याद इतना, लेकिन ये दिखा देते हैं जी। मियाँ साहब ने मुझे कही थी कि ये शायद फ़िरोज़पुरियों में से है उनके। अब इसने भी पर गिराए हैं, क्रीज खाई हुई है। इसकी आँख इधर कमरे में दिखा देंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं पकड़ना। बच्चा एक इनका बड़ा हो गया, फिर ये अंडों पे जोड़ा। ज़ाहिर है जी, मुझे ये एक बात तो उन्होंने साफ कह दी थी कि ये परिंदे जो भी उन्होंने मुझे दिए थे, 18 थे परिंदे, 20 परिंदे थे, लेकिन उसमें से फिर वो कुछ बच्चे पाल रहे थे। तो ये जो परिंदे उन्होंने मुझे दिए थे, उन्होंने कहा जी हर तरह से आजमाए हुए हैं, इनके बच्चे भी आजमाए हैं, बाद उन्होंने खुद भी उड़ाए हुए थे। तो ये देखें जी इसकी आँख, पलकें, और ये मूवमेंट, इसकी चोंच देखें, मोटी चोंच है। अब ये इसका ये पर भी देख लें जी, बहुत। देखें ये मैं पर खोल रहा हूँ, अच्छा खासा मुझे ताकत इस्तेमाल करनी पड़ रही है इसके पर खोलने के लिए। ये देखें जी, ऐसे भी देख लें पर, क्योंकि गिराए हुए हैं इसमें। ये जी मियाँ मसूद साहब का ही। हड्डी इसकी, नर की हड्डी बताने भूल गए, उसकी हड्डी बड़ी लंबी हड्डी, 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है। इसकी भी 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है। नर की मैं बतानी भूल गया था।
जोड़ इसका ऊपर है दुमची की तरफ, बंद नहीं है, खुला भी नहीं है, खुला नहीं है, बस मुनासिब सा गैप है, शायद इसने वनडे देने हैं इस वजह से। ये पंजे भी इसके देखें जी, बिल्कुल जी, ये मियां मसऊद साहब की ही कड़ियाँ पड़ी हुई हैं ये। नहीं जी, ये आपको आज मैंने जो इंडियन कबूतर है जो बहावलपुर साइड पे बॉर्डर पे पकड़ा गया था किसी देहात में, वहाँ से वो आया परिंदा, उसने बहुत ज़्यादा इधर भी बच्चे उड़ाए, वहाँ पे गिर गया होता है। अक्सर नुस्खे बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादा परवाज़ लेने के लिए, कोई अंदर जो मेडिकल की दवाइयाँ भी, केमिकल भी यूज़ किए जाते हैं और परिंदे अच्छे से अच्छे भी गिर जाते हैं। और ये शायद मेरे तक पहुँचना था इसलिए गिर गया। अब अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।